नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम द्वारा वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश के सब इंजीनियर्स की। इसके लिए मैं आपको बता दूं, पेपर जो है 24 सितंबर को होने वाला है और आज यानी 1 अगस्त से आपके लिए फॉर्म ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, सर्वर अभी बिजी है तो फॉर्म अभी ओपन नहीं हुए, लेकिन 8 बजे तक आपको ओपन मिलेंगे। उसके पहले करना क्या है, आपको जो आपके फ़ोटोग्राफ्स हैं वो रेडी करवा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करवा लीजिए, और प्रेफरेंस किस प्रकार से भरना है उसके बारे में आप जान लीजिए। थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, मैं अन्य डिपार्टमेंट के जो सब इंजीनियर हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहा हूँ ताकि वो हमारे लिए एक वॉइस इंटरेक्शन कर दें। जैसे कि मैंने पीएचई का भी दे दिया है आपको, आरईएस के बारे में बता दिया, और पीडब्ल्यूडी के बारे में आपको आज बता दूंगा। मैं स्वयं पीडब्ल्यूडी में सब इंजीनियर हूँ तो उसके बारे में मैं आपको एक डीप नॉलेज दे दूँगा। वहीं बात करते हैं मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन किसी भी जॉब के लिए मोटिवेशन होगा आपकी सैलरी। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपके पहले महीने की सैलरी कितनी आएगी, आफ्टर डिडक्शन नेट इन हैंड सैलरी और ग्रॉस सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो आइए हम देख लेते हैं पहले सैलरी के बारे में। तो जानते हैं कि सैलरी में जो प्रोवेशन पीरियड है वो क्या होता है। प्रोवेशन पीरियड के बाद आपके इंक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी सैलरी को मल्टीप्लाई करने में। और जो डियरनेस अलाउंस है, आज की आपने न्यूज़ देखी होगी कि सितंबर से महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। जो पहले महंगाई भत्ता 31 था, अब उसको 34 कर दिया गया है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो जो पे मैट्रिक्स है वो मध्य प्रदेश शासन का है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पे मैट्रिक्स है वो 7वां वेतनमान है। अब वेतनमान क्या होता है कि हर 10 साल में जो वेतन होता है या सैलरी होती है वो रिवाइज़ होती है। तो ये जो है 4 साल पहले रिवाइज़ हुआ था 2016 में। अब ये 2026 तक जो है फिर से, मतलब 2016 के बाद आपको फिर से रिवाइज़ होगा 2026 तक, और ये सैलरी आपकी बहुत बढ़ जाएगी। तो अभी मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या टर्म्स हैं। जैसे ऊपर पे बैंड है, जो सेकंड है वो ग्रेड पे है। तो वहीं सब इंजीनियर की ओर चलते हैं। तो सब इंजीनियर का जो ग्रेड पे है और बैंड है वो 9,300 से लेके 34,800 है। वहीं ग्रेड पे 32,800 है। और वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए अगर आप उसके लिए टारगेट करेंगे तो उसके लिए भी ये 5400 रहेगा। वहीं नीचे की ओर जब आप चलते हैं तो एंट्री पे है। वहीं लेवल लेवल आपको जब सैलरी मिलेगी वो 8वें वेतन जो लेवल है उसके इंडेक्स 1 से मिलेगी। अब इंडेक्स क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप सर्विस पूरी करते हैं 1 साल की तो आपका इंडेक्स जो है 32,800 रहेगा। दूसरे साल के लिए आपका पेमेंट नीचे वर्टिकली शिफ्ट होगा, जो कि आपका हो जाएगा 33,800। अब ये 33,800 कैसे मल्टीप्लाई हुआ है तो मैं आपको बता दूं, 3% का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा, यानी 1.03 मल्टीप्लाई करिए आप 32,800 में तो आपको मिलेगा 33,800। राउंड फिगर में इसको 33,800 कर दिया। वहीं जैसे जैसे आप अपनी सर्विस करते जाएंगे 1 साल 2 साल, तो जो पे बैंड है आपका वो 32,800, 33, 34 ऐसा बढ़ता जाता है। तो अब मैं सैलरी का आपको कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, सैलरी कैसे बढ़ती है। तो ये कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है आपके लिए। तो सब इंजीनियर का जैसे कि बात कर लेते हैं, सभी डिपार्टमेंट में जो ग्रेड पे है वो 3200 है, और उसके हिसाब से मैंने सैलरी कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। वहीं एक डिपार्टमेंट इसमें है रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको मैं कह रहा था कि आप जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैंने जो रूरल इंजीनियरिंग सर्विस है वहाँ पर जो सब इंजीनियर कार्यरत हैं, अंकित दुबे जी, उनका भी आपको इंटरव्यू दे दिया है। तो आप एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं, आरईएस आप प्रेफर कर सकते हैं ऐसे फर्स्ट चॉइस क्यों। तो जैसे कि 32,800 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 का, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी वो 43,952 रुपीज़ आएगी। वहीं इसमें क्या होगा, जैसे 1 ईयर के लिए आपको 70% सैलरी मिलेगी। अब ये 70% क्यों है तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश शासन का रूल है कि आपको प्रथम ईयर के लिए जो है 70% सैलरी पे की जाएगी, सेकंड के लिए 80 और थर्ड के लिए 90%, और चौथे साल से आपको जो सैलरी मिलेगी वो पूरी सैलरी मिलेगी, जो कि ग्रॉस सैलरी है मैंने आपको बता दी 43,952।
तो आइए चलते हैं पहले साल के लिए। जैसे कि आप 70% आप निकालते हैं तो वो 30,766 रहेगी, लेकिन उसमें से आपको 10% का डिडक्शन करना पड़ेगा। किसके लिए? एनपीएस के लिए, जो पेंशन स्कीम है उसके लिए। उसके बाद आप डिडक्ट करके जो इन हैंड सैलरी, आपकी पहली सैलरी जो आपके हाथ में होगी, जो आप अपने माता पिता को देंगे घर पे, जो खुशी आपको मिलेगी, वो है आपकी 27,690 रुपये की। बहुत अच्छी सैलरी है, जो है मल्टीप्लाई होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दूसरे साल के लिए आपको क्या मिलेगा? जो इन हैंड सैलरी है वो 31,645 है, ग्रॉस सैलरी 35,162 रुपये। लेकिन तीसरे साल के लिए आपको मिलेगी 39,567, और जो नेट रहेगा वो 35,602 रुपये रहेगा। और वहीं मैं बता दूं कि आपका प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। प्रोबेशन पीरियड को आप बोल सकते हैं ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है सभी डिपार्टमेंट में। इसके लिए आपको यदि ख़त्म करना है इसको, तो डिपार्टमेंट में एग्ज़ामिनेशन होता है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, जो कि लेखा से रिलेटेड होता है, यानी अकाउंट से रिलेटेड होता है, और आपका एक पेपर होता है टेक्निकल से रिलेटेड। तो इसको आपको पास करना ज़रूरी है दोनों पेपर में। उसके बाद आपके इंक्रीमेंट लगेंगे, जो मैंने आपको बताया था 3% इंक्रीमेंट होता है 1.03 का। उसके बाद आपका जो इंडेक्स है वो नीचे की ओर शिफ्ट होता है। तब तक नहीं होगा, और जब तक क्या होगा, यदि आप पास नहीं कर पाते हैं तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पास करेंगे तब से आपको क्या मिलेगा? एरियस मिलेगा, यानी आपका जो सैलरी है वो जुड़ती जाएगी, लेकिन आपको मिलेगी नहीं। मिलेगी कब? जब आप पेपर पास कर लेंगे। तो जब भी पेपर पास करेगा आपको एक मुश्त राशि आपको अकाउंट में मिल जाएगी। ठीक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 32,800 से आप 33,800, 34,800, 35,800 हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी। उसमें आप 1.34 का मल्टीप्लाई करती जाइए। एक्चुअली ये 1.34 जो करंट के लिए है, जब भी आप ज्वाइनिंग करेंगे उस साल की जो महंगाई भत्ता रहेगा आपको, उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी। तो इससे भी आपकी जो सैलरी है वो 2 से 3% एक्स्ट्रा ही रहेगी। तो ये खुशी की बात है। वहीं आपको एक्स्ट्रा हाउस रेंट का जो अलाउंस है वो भी मिलेगा, जो कि जनरली 625 होता है। मतलब जो अदर सिटीज़ हैं, अगर और एक्सपेंसिव सिटीज़ में जाएंगे, जैसे भोपाल सिटी है, तो वहाँ पर जो है 1250 तक आपको पे मिलेगा। तो 1,1200 का सीधा सीधा बेनिफिट है, यदि आप कोई जो है सरकारी क्वार्टर नहीं लेते हैं निवास के लिए। तो ये था पूरा सैलरी स्ट्रक्चर। भाई मैं बता दूं, आपका डिडक्शन होगा सर्विस टैक्स का। सर्विस टैक्स भी आपको लगता है वो 2,500 रुपये होगा ईयरली। तो ईयरली मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं, पर मंथ भी इसको जो है डिडक्ट कर लेते हैं अपनी सैलरी से। तो बहुत सारी उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसके लिए पूरा का पूरा एक अलग ही नियम है। तो वहीं आरईएस के बारे में बता दूं, आरईएस के लिए मैं क्यों फोकस कर रहा था, क्योंकि यहाँ की जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी आप देखिए, इसका बेसिक ही, जहाँ पर उसका बेसिक 32,800 था, इसका बेसिक जो है 36,200 है। सीधे सीधा आप देख लीजिए, 3600 से 4,000 रुपये तक का डिफरेंस है। तो इसकी ग्रॉस सैलरी आपकी 48,000 बनेगी, 48,500। तो उसका नेट इनकम आप निकालेंगे तो कितना बनेगा? 43,657। तो ये आपका नेट इनकम रहेगा आफ्टर डिडक्टिंग एनपीएस। अब इसी का आप 70%, 80% और 90% जब निकालते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा डिफरेंस आपको आता है। 4 से 4,500 का डिफरेंस आपको अन्य डिपार्टमेंट की तुलना में आरईएस में देखने को मिलेगा। तो ये आपका सीधा का सीधा जो है पूरा का पूरा आपका डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी सैलरी के लिए। तो ये पूरी सैलरी थी, सैलरी का स्ट्रक्चर था आपसे रिलेटेड। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का धन्यवाद।